वेलकम बैक फ्रेंड्स। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हमारी इस वेबसाइट का, जैसे कि आपको मालूम है, हेडर, बैनर और ये सेक्शंस बनाए थे, ये कार्ड्स बनाए थे। और स्टेप बाय स्टेप मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि पूरी वेबसाइट में जो है स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी सेक्शन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने इस प्रोजेक्ट को, इस वेबसाइट को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है इसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इस साइड देखें आप, जो है एक इमेज लगी हुई है और इस साइड, दूसरे साइड जो है वो कंटेंट है। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं कॉलम 12 को इस तरीके से ब्रेक करूं कि आधे में ये इमेज आ जाए और आधे में कंटेंट, तो किस तरीके से आप ब्रेक करेंगे? एब्सोल्युटली इसको जो है हम कॉलम 6 और कॉलम 6 में ब्रेक करेंगे। तो देखें अब इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं। सेक्शन में हम लोग सबसे पहले अपना सेक्शन ओपन करते हैं, उसके अंदर एक कंटेनर लगाते हैं, ठीक है। और कंटेनर लगाने के बाद उसमें एक रो ओपन करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कॉलम D6 के अंदर हमारी इमेज आ जाएगी और कॉलम D6 के अंदर हमारा कंटेंट, ठीक है। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि कॉलम D6 ओपन कर देना है। सबसे पहले कॉलम D6 में हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो मैं, जैसे कि मैंने ये काम किया हुआ है पहले से, ये सारी वेबसाइट में बना चुका हूँ। तो अपनी आसानी के लिए सिर्फ करना ये है मुझे कि समझा देता हूँ। मैंने एक कॉलम D6 के अंदर एक्स्ट्रा डिव लिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिव लेने के बाद इमेज का टैग खोला है और इसी इमेज के सोर्स में उस इमेज का लिंक दे दिया है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। और कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने इस तरीके से अपनी कोई क्लास देनी है डिव को और इमेज का टैग लगा देना है। दूसरी साइड जो है क्या है, ये कंटेंट है, ये सब हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, ये पैराग्राफ्स हैं और ये बटन है। सिंपल क्या करना है, इसको मैंने इस कंटेंट को अपनी आसानी के लिए क्या करना है, इसको कॉपी और पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं। बस हेडिंग 6 के अंदर ये कमर्शियल लिखना है, हेडिंग 1 के अंदर मेन हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है और इस तरीके से ये एक अटैग के अंदर रीड मोर का बटन लगा देना है। देखें इतना आसान है। इसको मैं सिर्फ रिफ़्रेश करूँगा और आपके सामने जो है देखिएगा कि ये देखें, ये आपके सामने आ गया है। इसके ऊपर स्टाइलिंग सही से अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है। सही है। इसके ऊपर जो है अप्लाई करते हैं CSS, सही है। ये style.css, इसके ऊपर, इस पर देखते हैं कि अप्लाई हुई है या नहीं, सही है। कौन सी क्लास है हमारी? ये थर्ड ब्रेव की क्लास है, थर्ड ब्रेव, ठीक है। तो थर्ड ब्रेव की ये CSS बता नहीं रहा। मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखें, इस थर्ड ब्रेव इमेज के ऊपर हमने अपनी CSS लगानी है और क्रेडिट रिपोर्ट कंटेंट के ऊपर अपनी CSS लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल। मैं चेक करता हूँ यहाँ मैंने थर्ड ब्रेव के लिए कौन सी CSS अप्लाई की हुई है। देन जो है मैं आपको, हाँ ये देखें, ये थर्ड ब्रेव क्रेडिट रिपोर्ट कंटेंट। सिंपल मैंने ये करना है कि इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सिर्फ ये कॉपी किया मैंने और यहाँ आकर के अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको सिंपल क्या कर दिया, पेस्ट। और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल पेस्ट कर दिया। अब मैं Ctrl+Shift+R करता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हो रही है। वजह देखते हैं कि
क्या हो जाए, कंट्रोल एस से सेव भी कर दिया, सही है। और इसके ऊपर ठीक है, CSS तो इसके अंदर हुई हुई है। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर CSS अप्लाई क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहले मैंने इस सेक्शन को लिया और उसके लेने के बाद हमने ये देखिए, ये जो कंटेंट है इसके ऊपर मैंने सही है, यहाँ CSS अप्लाई नहीं हो रही है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आपने करना ये है, फाइल में शायद कोई मसला आ गया है। देखें, इस मेन क्लास को क्या करना है आपने, थर्ड ब्रेव की मेन क्लास को, ये जो मेन क्लास है मैं आपको बताता हूँ, चाहिए थर्ड ब्रेव की जो मेन क्लास है यहाँ, इसके ऊपर आपने क्या करना है, पैडिंग लगानी है। अप डाउन से पैडिंग किस तरीके से लगाते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, सही है। ये देखें 100 पिक्सल मैंने लगाई हुई है ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए ऊपर वाले सेक्शन से ना। इस तरीके से हम लोग पैडिंग लगाते हैं इसको, ये पैडिंग लगा दी मैंने, सही है। ये देखें जितना गैप आपने देना है, मैंने मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, इसकी भी फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं कंटेंट के ऊपर अपने देखता हूँ जो CSS अप्लाई हुई है। पैडिंग बॉटम जो है मैंने 3 REM लगाई है, आई थिंक ये जो है वो बूटस्ट्रैप की कोई क्लास मैंने लगाई हुई है। ये py5 ये मैंने क्या किया हुआ है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप की हेल्प से अप डाउन हम इस तरह पैडिंग देते हैं, ठीक है। क्रेडिट रिपोर्ट 3 ये जो है इसके ऊपर हम बाकी की CSS अभी अप्लाई करेंगे। मैंने किस किस के ऊपर किया हुआ है, ये देखें इसके ऊपर किया हुआ है, ये H6 की हेडिंग है। H6 को मैंने बोला हुआ है कि इसको बोल्ड कर दो, 18 पिक्सल कर दो। ये देखें 18 पिक्सल को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये इसकी लाइन हाइट है, सही, ये लाइन हाइट भी इस तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वर्क सेंस है, ये इसकी फॉन्ट फैमिली कहलाती है और इसको मैंने कलर दिया हुआ है। ये देखें, अगर इसको मैं हटाता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा और अप्लाई करता हूँ तो ये वाला कलर, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। गुड, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने इसको बोला हुआ है क्या कर दो, अपर केस कर दो। ये जो है ना, ये सारे अपर केस हो जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको फ़िलहाल मैंने अपर केस कहा हुआ है, लेकिन अगर इसको मैं कैपिटल करता हूँ, कैपिटलाइज, सही है। उसकी वजह ये है कि इसको मैंने यहाँ कैपिटलाइज में लिखा हुआ है, यानी कैपिटल लेटर्स हैं, तो इसके ऊपर इसीलिए CSS वो जो मैं लगा रहा हूँ ऊपर केस वो अप्लाई नहीं हुई है। खैर, इसको फ़िलहाल ये इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अगर इसको मैं देखूँ हेडिंग 6 को, देखें हेडिंग 6 को मैंने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट किया हुआ है। ये नॉर्मल फ़ॉन्ट में नॉर्मल है, फ़ॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल है, लाइन हाइट ये है, और इस तरीके से मैंने बाकी की CSS आपके सामने अप्लाई कर दी है इसके ऊपर। और ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये भी पैराग्राफ है और इस तरीके से ये भी पैराग्राफ है, और ये बटन है, सॉरी, ठीक है, लिंक करने के ऊपर किसी और पेज के ऊपर जाएगा। अब देखिए मैं इस वाले पैराग्राफ को बनाऊँगा, ठीक है, उसमें पहले वाले इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में सिर्फ क्या फ़र्क है, इमेज जो है, इमेज ये वाली जो इमेज है वो इस साइड आ जाएगी और कंटेंट इस साइड आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, पहले वाले जो सेक्शन है हमारा, ठीक है, पहले वाले सेक्शन को मैंने कॉपी करना है, सही है। कैसे कॉपी करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे जो इमेज है वो कहाँ चाहिए, दूसरी साइड पे चाहिए, तो कंट्रोल X में करता हूँ, यानी यहाँ से इसको कट करता हूँ, कंट्रोल X से कट, और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये दूसरी साइड मेरे पास शो हो जाएगा। ये देखें, ये इमेज पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही है। मैं आपको भी स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है। इमेज यहाँ आ गई और ये इस तरीके से इस साइड आ गया, सही है। तो अब देखिए कंटेंट के ऊपर मैं CSS अप्लाई करूँगा,
ये बहुत इजी है, मैं आपको पहले वाले सेक्शन में भी करके दिखा चुका हूँ। ये देखें, ये इसकी सब हेडिंग है, ये इसकी मेन हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। ये बहुत इजी सेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इमेज लगानी है, अपने कंटेंट के ऊपर जो है CSS अप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। सिंपल आपने जो सिंपल CSS हमने अप्लाई करनी है और कोडिंग, मतलब ये सेक्शन तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाता हूँ और देखें इस सेक्शन में आप मुझे बताएं कि मैंने क्या किया होगा। आप जल्दी से 5 सेकंड में सोचें कि आप मुझे बताएं कि इसमें मैंने क्या किया होगा। थोड़ा सा आप सोचें ताकि आपका दिमाग जो है वो कोडिंग के हवाले से थोड़ा सा जो है वो भी चले। इसको मैंने, ये जो इमेज हमें नज़र आ रही है, इसको मैंने सेक्शन के ऊपर लगाया हुआ है। कैसे? सेक्शन हम खोलते हैं, सबसे पहले ये वाला सेक्शन हम खोलते हैं, ठीक है। इसको जो मैंने क्लास दी हुई है ना, उसी को ही मैंने क्या किया हुआ है, उसी को ही मैंने बैकग्राउंड इमेज दे दी है। कैसे? मैं आपको भी बताता हूँ। देखें, इस सेक्शन को मैंने क्लास दी, उसके अंदर मस्ट है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटेनर हमने ओपन करना है, एक रो ओपन करनी है, डिव ओपन करके क्लास यानी कि रो देनी है। मैं ओपन करने का मतलब ये है कि क्लास दे दो आप। रो के बाद कॉलम D8 लिया हुआ है और इसको MX ऑटो किया हुआ है। ये MX ऑटो बूटस्ट्रैप की क्लास है जो आपको मार्जिन क्या कर देती है, लेफ़्ट राइट से ऑटो कर देती है और इसको क्या कर देती है, दरमियान में ले आती है, ठीक है ना। इसको दरमियान में ले आती है। ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, लेफ़्ट और राइट से आपको स्पेस दिख रहा है इतना ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि मैंने इसको कॉलम D8 में लिया है, ठीक है। कॉलम D8 में लेने के बाद इसको मैंने मार्जिन लेफ़्ट राइट से ऑटो कर दिया, यानी कि ये दरमियान में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, कंटेंट बीच में आ जाएगा। इसके बाद हेडिंग है, इसके पैराग्राफ्स हैं और एक बटन है जो कि दूसरे पेज पर जाएगा और इसमें एक आइकन है। कौन सा आइकन इस वक्त मेरे पास शो नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त मेरे पास नेट का प्रॉब्लम है, नेट का इशू है थोड़ा सा। तो जैसे ही मेरे पास नेट आएगा मैं आपको इंशाल्लाह वो भी समझा दूंगा। यहाँ एक आइकन मौजूद है जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है नेट की ना होने की वजह से, ठीक है। देखें, इस 5th रैप के ऊपर ना मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है। कौन सी? ये वाली 5th रैप है। अगर मैं CSS की फ़ाइल में जाऊँ और 5th रैप पे जाऊँ, 5th रैप, ठीक है। अगर 5th रैप पे मैं जाता हूँ, ये रहा 5th रैप। इसके ऊपर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है जो कि ये रही। ये देखें, बैकग्राउंड इमेज। कौन सी बैकग्राउंड इमेज? ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है ना पूरे सेक्शन के ऊपर। ये सेक्शन को मैंने क्लास दी और सिंपल उसको जो है एक बैकग्राउंड इमेज दे दिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। ये देखें, इसको मैंने यहाँ से टारगेट किया, 5th रैप पर आए और ये देखें, यहाँ जो है ये वाली इमेज ये आपको नज़र आ रही है। ये वाली इमेज ये बैकग्राउंड पर लगी हुई है पूरे सेक्शन के ऊपर। ये बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज़, कवर, ये जो है आपने याद रखनी है। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड इमेज के लिए। बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर हमेशा हम लगाते हैं। ये तीनों चीज़ें, यानी ये बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने हमेशा लगानी है, वरना आपकी जो इमेज है, ये देखिए, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आपकी इमेज इस तरीके से ख़राब आएगी, ठीक है, सेट होके नहीं आएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपने हमेशा ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है और फिर हाइट भी देनी है, ठीक है। अगर इसको मैं हाइट को कम करूँ, ये देखें, ये इस तरीके से इसकी हाइट कम हो रही है। अगर इसको मैं बढ़ा दूँ, जितनी हाइट आपको चाहिए, मुझे फ़िलहाल 450 तक चाहिए, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब देखें, इसके अंदर की जो CSS है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, यानी हेडिंग की, पैराग्राफ की। हेडिंग को मैंने क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोला हुआ है, ठीक है, सही है। फ़ॉन्ट फैमिली इस वक्त नॉर्मल है और फ़ॉन्ट साइज़ इसका क्या है, 50 पिक्सल है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सही, ठीक है। ये देखें, ये आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये फ़ॉन्ट फैमिली है। पैराग्राफ को भी इसी तरीके से मैंने जो है वो कुछ CSS अप्लाई की हुई है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका क्या है, 20 पिक्सल है, सही है। इन दो के ऊपर आप अभी और ना दें, बस ये फ़ॉन्ट फैमिली जो ये फ़ॉन्ट वेट कहलाता है, नॉर्मल है इस वक्त। ये फ़ॉन्ट साइज़ है और ये लाइन हाइट है। वो दो आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं है, बस ये आपको इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, लाइन हाइट और ये फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। ये बटन है, इसके ऊपर भी मैंने CSS अप्लाई की हुई है। ये देखें, इसको मैंने अप डाउन से पैडिंग दी हुई है,
अप डाउन से ये देखें पैडिंग दी हुई है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और लेफ़्ट राइट से भी मैंने इसको पैडिंग दी हुई है। इस तरीके से आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज है, बॉर्डर रेडियस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या चीज़ है, इसको हम ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्यूटीफुल कर सकते हैं। अगर बॉर्डर रेडियस देखिए मैं बढ़ाता हूँ तो ये बहुत प्यारा बटन बन जाता है। इस तरीके से आप जब काम करेंगे तो अपने लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये सेक्शन बन जाने के बाद इसके बाद एक और मेरे पास ये क्या है, ये ऑल कैरोसेल देखें, ये ऑल कैरोसेल चल रहा है, ठीक है। इस पर तो मैं आपके लिए ये ऑल कैरोसेल अभी बनाऊंगा, ठीक है। कैसे, ऑल कैरोसेल की वेबसाइट पे जा कर के मैंने क्या करना है, सिंपल इसकी जो कस्टम JS होती है, ठीक है, इसकी जो जावास्क्रिप्ट होती है वो आपने उठानी है। ये इसके यहाँ जो है ऑल कैरोसेल लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया है जब भी हम कोई कैरोसेल लगाते हैं तो उसको जो है अपनी क्लास देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने टेस्टिमोनियल कैरोसेल यहाँ लिखा हुआ है, ये 6 रैप का मैंने नाम किसको दिया है, ये जो है ना इसका। अब ये सेक्शन हम बना रहे हैं, पहले वाला सेक्शन हमारा बन चुका है, ये वाला कंप्लीट है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ चुका हूँ, इस वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल आराम से तसल्ली से इसको समझें कि ये देखें ये नेक्स्ट सेक्शन है। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल मैंने एक सेक्शन लिया है, उसके अंदर कंटेनर ओपन किया है, उसके अंदर रो लगाई है, ये देखें क्लास रो कॉल MD10 के अंदर इसको MX ऑटो लगा दिया। MX ऑटो का मतलब ये है कि लेफ़्ट राइट से हमारे पास मार्जिन ये कुछ स्पेस दे देगा, MX ऑटो का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक हेडिंग ली है, H1 लिया है, और फिर उसके अंदर मैंने टेस्टिमोनियल की एक डिव लिया है, और इसके अंदर एक आइटम लगाया, फिर दूसरा आइटम लगाया, ठीक है, और इस तरीके से तीसरा आइटम लगाया। ये कैसे लगाते हैं, ये सिंपल आप ऑल कैरोसेल में की वेबसाइट पे जाएंगे ये तो इस तरीके से आइटम आपको मिल जाते हैं, और ये जो बीच का कंटेंट है ना ये हम इसके अंदर रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक डिव खोला हुआ है जिसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई है। कौन सी इमेज, ये देखें ये वाली इमेज, ये जो इमेज आ रही है ना ये वहाँ से आ रही है, ठीक है। ये देखें ये वाली इमेज, यहाँ मैंने इसके अंदर पहले क्या किया हुआ है, एक आइटम कार्ड, ये देखें आइटम कार्ड आपको समझ आ रहा है, इस पूरे कार्ड को मैंने आइटम कार्ड का नाम दिया हुआ है। फिर उसके अंदर एक और डिव खोला है, उसके अंदर मैंने इमेज रखी है, सही है, और एक और डिव खोला है जिसके अंदर मैंने अपना कंटेंट रखा है। ये देखें कार्ड कंटेंट के नाम से मैंने इसको क्लास दी हुई है। कार्ड कंटेंट के अंदर ये पैराग्राफ और ये जो इसका नाम है, ठीक है, ये हेडिंग, ये वाली हेडिंग आ रही है। कार्ड कंटेंट के अंदर ये पैराग्राफ और ये हेडिंग, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। और मैंने क्या किया हुआ है कि इस कार्ड आइटम कार्ड को ना कुछ क्लासेस लगाई हुई हैं। कैसे क्लासेस वो लगाई हैं कि मैंने इसको बोला हुआ है कि आप आइटम कार्ड को क्या करें, कुछ पैडिंग दे दें, सही है। पैडिंग कैसे, वो लेफ़्ट, ये देखें अप से ये यानी ऊपर से ये पैडिंग दी है मैंने, लेफ़्ट राइट से ये पैडिंग दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बॉर्डर रेडियस लगाया है। बॉर्डर रेडियस आप इस तरीके से ये देख रहे हैं, आप ये इस कॉर्नर्स को देखें, ठीक है। ये बढ़ रहे हैं और कम करने, आप अपने हिसाब से इसको रेडियस दे सकते हैं। ये पैडिंग हो गई। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हाँ मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए लगाया हुआ है, अगर मैं इससे डिस्प्ले फ्लेक्स हटाता हूँ तो ये देखें कितना बिगड़ जाता है। उसका मसला ये है कि इस आइटम कार्ड के अंदर ये कार्ड इमेज का डिव है और ये कार्ड कंटेंट का डिव है। जैसे ही आप इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करते हैं ये इमेज इस साइड आ जाती है, कंटेंट इस साइड आ जाता है, और इसको मैंने बोला हुआ है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इस वक्त ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है किस तरीके से ज़्यादा काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर आप अभी इतना गौर ना दें। जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, अलाइन आइटम सेंटर लगा दिया, ठीक है, ये वाली क्लास लगा दी, तो आपकी चीज़ें सेट हो जाती हैं। ये आप सारी जो है इस तरीके से आप समझने की कोशिश करें। और मैंने इसको हाइट दी हुई है, ये देखें इस कार्ड को मैंने कुछ हाइट दी हुई है ताकि ये ब्यूटीफुल दिखे, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से इसकी हाइट जो है ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जब इसकी मैं हाइट बढ़ाता हूँ,
सही है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ये CSS अप्लाई की हुई है। इसके बाद ये पैराग्राफ के ऊपर मैंने कुछ CSS अप्लाई की है। ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैंने क्या दिया हुआ है 20 पिक्सल, ठीक है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये इसकी एक स्मॉल हेडिंग है, इसको मैंने CSS अप्लाई की हुई है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके बाद मैंने करना ये है कि इस वाले जो डॉट्स हैं, इस डॉट्स को आपने ये करना है कि मार्जिन ये आपको शो हो रहे होते हैं। जैसे आप ये कैरोसेल लगाएंगे ना, ये आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा और ये डॉट्स शो हो जाएंगे। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितना होता है 10 पिक्सल होता है, सही है। मार्जिन टॉप कितना होता है 10 पिक्सल, इतना होता है। तो आपने इसमें मार्जिन को इसको इस तरीके से इंस्पेक्ट करके आपने टारगेट करना है और इसके मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि ये हमारे डिज़ाइन के हिसाब से आ जाए। कितना देखें प्यारा लग रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसको भी हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो डॉट्स है ना, इसका कलर कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको टारगेट करेंगे हम और एक्टिव वाले डिव के ऊपर, एक्टिव की क्लास के ऊपर जाके इसकी हम स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। सही है। इसके अलावा इनके जो बॉर्डर्स हैं, ये देख रहे हैं बॉर्डर्स, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये बैकग्राउंड इसको मैंने दिया हुआ है एक्टिव को, ये बैकग्राउंड हो गया। और इसके अलावा जो है मैंने इसकी कुछ रेडियस और बॉर्डर रेडियस चेंज किए हुए हैं और इस तरीके से बाकी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ये देखें, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट किया हुआ है इसको, सही है। और बॉर्डर रेडियस जो है वो 1 पिक्सल है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, अगर मैं इसको 2 पिक्सल, और विड्थ जो है, विड्थ और हाइट भी आप इसकी कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें, ये विड्थ और हाइट है, ठीक है। देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये इसकी स्टाइलिंग चेंज हो रही है, सेट है। देखें, ये ऑल कैरोसेल का जो काम है, ये बहुत, अगर आप एक मरतबा कर लेंगे ना तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है। बस इसको एक मरतबा प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर आप गौर से समझ लेते हैं, ठीक है, अगर आपको कोडिंग समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये फुटर रह जाता है, सही है। इस फुटर को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा आपके साथ, इसकी कोडिंग शेयर करूंगा कि कैसे मैं ये जो है ये फुटर बनाऊंगा अभी, ठीक है। आपके सामने इसकी कोडिंग करने वाला हूँ। तो लास्ट इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ एक फॉर्म है जो कि अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस सेक्शन के बाद एक फॉर्म का सेक्शन आता है, वो भी नेट की वजह से शायद मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा है। तो मैं इस वाले लिंक को ओपन करूँगा, ये मेरा लाइव लिंक है, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास वो फॉर्म भी शो हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। मैं आपको वो भी समझा दूँगा। इससे पहले मैं जो ये फुटर है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, फुटर के अंदर भी हमारे पास मैंने क्या लिया हुआ है, एक कंटेनर लिया है, सही है। उसके अंदर मैंने एक रॉ ओपन की है और रॉ ओपन करने के बाद मैंने सिंपल इसको बोला हुआ है कि आप मेरे कॉलम्स को, मैंने ख़ुद इसको कॉलम्स ब्रेक किए हैं, ठीक है। इसको बोला हुआ है कि कॉलम MD4 के अंदर, ठीक है, एक लोगो इमेज आ जाएगी, ठीक है। लोगो जो है इसको मैंने मेन क्लास दी हुई है और फुटर लोगो, ये जो आपको लोगो दिख रही है ना, इसके लिए मैंने एक अलग डिव खोला हुआ है, सही है। अलग डिव खोलने के बाद इसके अंदर इमेज का पाथ इसको दिया है, सही है। ये आपको दिख रहा है इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाके logo.png। सारा का सारा काम जैसे मैंने किया हुआ, आपने इसी तरीके से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को लेकर चलना है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है। फिर पैराग्राफ को जो है इस तरीके से मैंने सेट किया है और ये फुटर लिंक्स हैं, सही है। ये सोशल लिंक्स हैं। सोशल लिंक्स को किस तरीके से मैंने अपने लिए सेटिंग की है, इसकी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसकी लिस्टिंग करवाई है। देखें, इसको एक टैग में बंद किया है। और ये क्या है, ये FF फेसबुक स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ शो नहीं हो रही हैं नेट की वजह से। इसके ऊपर भी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। जैसे ही नेट मेरे पास आएगा तो इंशाल्लाह आपको
ये जो है शो हो जाएगा। ये फेसबुक का इसके ऊपर आइकन लगाया है, ये ट्विटर का आइकन है, ये इंस्टा, ये सारे के सारे आपको कहाँ से मिलेंगे? फ़ॉन्ट ऑसम से मिलेंगे। आपको मैं सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और आइकन चाहिए मिसाल के तौर पे, तो फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी जा कर के आप लोग अपने लिए ले सकते हैं। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। देखें, CallMD4 के अंदर ये जो कंटेंट है ये आ गया। अब मेरे पास बचे 8 कॉलम, तो 2, 4, 6 और 8, इस तरीके से मैंने 8 कॉलम्स को 2-2 करके डिवाइड किया हुआ है। और इसके ऊपर मैंने UL लिस्ट यानी अनऑर्डर्ड लिस्टिंग करवाई भी है, ठीक है। ये देखें, ऊपर वाला कंटेंट हो गया यानी कि CallMD4, फिर CallMD2 मैंने ओपन किया और इस तरीके से मैंने अनऑर्डर्ड लिस्टिंग करवाई हुई है। अनऑर्डर्ड लिस्टिंग कराने के बाद ये देखें, फिर एक CallMD2 लिया, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्टिंग करवाई हुई है। देख रहे हैं आप, इन सब पे मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है? अनऑर्डर्ड लिस्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। UL लगाने के बाद LI ओपन किया है, उसके ऊपर एक टैग लगाया है और सिंपल इसके अंदर ये अपना कंटेंट लिखा हुआ है, सही है। और लास्ट वाले कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर ये मैंने ये इस तरीके से LI में एक बटन भी बनाया हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, लास्ट LI के अंदर मैंने इसको क्लास दी हुई है कॉल बटन और A, और इसको मैंने स्टाइलिंग की हुई है ताकि ये एक बटन की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। खूबसूरत बटन हमारे पास शो हो रहा है, उसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने कुछ पैडिंग दी है, कुछ बैकग्राउंड कलर लगाया है और इस तरीके से ये बाकी की CSS मैंने अप्लाई की है। फ़ॉन्ट वेट है 600, 500, 700, कुछ भी हम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जितनी आप देना चाहें। ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। और ये इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, सही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। देखें, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर अगर आप स्टाइलिंग चेक करेंगे तो देखें, इस इमेज के ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, सही है। क्या है स्टाइलिंग है? नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। सिर्फ विड्थ जो है इसको मैंने 100 पिक्सल बोला हुआ है। क्या किया हुआ है? ये फुटर है, फुटर के अंदर हमारे पास एक इमेज है, उसको मैंने टारगेट किया है और उसको मैंने इस तरीके से 100 पिक्सल वेट दी हुई है ताकि ये खूबसूरत दिखे, सही है। उसके बाद जो है ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर भी मैंने जो है वो क्या किया हुआ है? स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, कुछ पैडिंग दी हुई है अप और डाउन से। ये कलर इसको लगाया हुआ है वाइट, सही है। इसके अलावा मैंने ये CallMD2 के अंदर इस तरह से एक अपना डिव ओपन किया हुआ है, ठीक है। उसको क्लास दी है फुटर टैब्स, ठीक है। उसके अंदर ये तमाम CallMD2 के अंदर मैंने सेम क्लास चलाई है, ठीक है। फुटर टैब्स की सेम क्लास है और उसके अंदर हेडर 6 है। ये जो क्विक लिंक्स और सर्विसेज, इसको मैंने हेडिंग 6 के अंदर इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, हेडिंग 6, ठीक है। और इसके ऊपर सेम CSS चल रही है, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं? ये लिस्टिंग है, अनऑर्डर्ड लिस्टिंग है। ये देखें, UL के अंदर मैंने LI और LI के अंदर A लगाया हुआ है। A क्यों लगाते हैं? ताकि हम दूसरे पेज पे आसानी से अपने यानी लिंक करवा सकें, ठीक है। तो इसको मैंने क्लास दी है लिंक्स की, ठीक है। और UL लिंक्स को मैंने क्या कहा हुआ है कि आप इसको क्या कर दो, नहीं, इस पे लिंक्स के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगा हुआ है। LI के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है कि इसको स्टाइलिंग करवाई हुई है। किस तरह की? ये देखें, LI के अंदर जो A है इस पर मैंने स्टाइलिंग करवाई हुई है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको बोला हुआ है टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट, ठीक है। इसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने ये वाली स्टाइलिंग की है, ये आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, लाइन हाइट, इसको मैंने लाइन हाइट दी हुई है। वैसे इसको हम पैडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन लाइन हाइट से भी ये इस तरीके से थोड़ी स्पेसिंग ले लेता है और ख़ूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर कलर अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कलर नहीं लगाता हूँ, देखिए ये इस तरह से शो होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने कलर अप्लाई किया हुआ है, सही है। कलर वाइट नहीं है, कलर ये वाला अप्लाई करना है, वाइट कलर मुझे नहीं चाहिए।
तो इसके ऊपर मैंने ये देख सकते हैं LI के अंदर A जो है उस पर बहुत खूबसूरत स्टाइलिंग की हुई है, और इसके अलावा मैंने ये बटन भी आपको बता दिया है कि किस तरीके से इस पे के ऊपर स्टाइलिंग हुई हुई है। तो इस तरह से इस वेबसाइट का एक जो फुटर है वो भी हमारे पास रेडी हो जाता है। अगर आपको जो है ये समझ आ जाता है, ये पूरी वेबसाइट जो मैंने आपको कोडिंग आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई है, तो प्लीज़ इसको आप ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें उस तरीके से क्लियर नहीं होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको वीडियोस में समझाया है कोडिंग, वो उसको देख कर के आप उससे हेल्प ले लें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस वीडियो को पहले एक बार समझ लें सही से। कोई सेक्शन आपको समझ नहीं आता, आप दोबारा रिपीट करके उसको समझें, ताकि एक बार आपको समझ आ जाएगी तो वीडियो देखने की दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आपको तमाम वीडियो ओवरऑल जो सारी वीडियो है एक मरतबा आप समझ लें। उसके बाद प्लीज़ प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। पहले जब न्यू बिगनर्स जो होते हैं कोडर, उनको कोडिंग में थोड़े मसले पेश आ जाते हैं, क्योंकि हर काम में ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप जब चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, वर्क कर लेते हो, तो फिर कोई मुश्किल नहीं आती। तो पहले थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन जैसे ही आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी आपको यकीन जाने इतने आसान लगेंगी ये चीज़ें कि आप बोलेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग बैकएंड से चीज़ें, जैसे बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं Node.js, जावास्क्रिप्ट, जावा और C++, अगर वो आप सीखेंगे तो उसके मुकाबले में ये जो कोडिंग है ये कुछ भी नहीं है। HTML CSS तो बहुत आसान है उसके मुकाबले में। फिर डेटाबेसेस हम पढ़ेंगे, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है, किसी भी सेक्शन के अंदर आपको प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको उस क्वेश्चन का सलूशन दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस फुटर यानी इस टेस्टिमोनियल के नीचे एक फॉर्म है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसको भी आप समझें कि उसको हम किस तरह से बनाएंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है। ये वीडियो आपको किस तरह से लगी है उसके ऊपर आपने कमेंट्स भी करने हैं, और यही नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर भी करना है, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ताकि मेरी जो ये स्ट्रगल है, जो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो है ये कोडिंग की वीडियोस बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाता रहूँगा। और मुझे अप्रिशिएट आप कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं और मेहनत से आपके लिए वीडियोस जो है वो प्रिपेयर करता रहूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अपना ये जो फॉर्म है इसको बनाएंगे। ये कैसे बना सकते हैं हम लोग, बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम इसको ये फॉर्म वाला जो सेक्शन है इसको बनाएंगे, ठीक है। ये देखें आप लोग इस सेक्शन के अंदर इसको कॉलम को जो है ब्रेक कीजिएगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कोडिंग अपने लिए की हुई है, देखें फॉर्म सेक्शन का इस सेक्शन को आप कोई से भी क्लास का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कंटेनर, रॉ और कॉल MD6, कंटेनर और रॉ आपने मस्ट जो है ये क्लासेस लगानी है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, बहुत हेल्प करती हैं हमारे लेआउट में हमें। ये कॉल MD6 मैंने क्यों ओपन किया हुआ है, ठीक है, एक डिव ओपन किया, उसको क्लास का नाम दे दिया कॉल MD6। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसके अंदर मैंने कॉल MD6 के अंदर ये अपना कंटेंट रखना है, और कॉल MD6 के अंदर मैंने ये फॉर्म रखना है, ठीक है। सिंपल कंटेंट में तो कुछ नहीं करना, फॉर्म टेक्स्ट की एक डिव ले लिया, उसको क्लास का नाम दे दिया फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है। H6 के अंदर क्या आ जाएगा, ये कंटेंट। ये देखिए ये कंटेंट क्यों इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि इसकी मैंने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज की है, ठीक है। ये कंटेंट खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है ना। इसके लिए फ़ॉन्ट फैमिली मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स में जा कर के इस फैमिली को मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ये हेडिंग है और इस तरीके से पैराग्राफ है। इसके ऊपर मैंने CSS अप्लाई की हुई है, कौन सी, ये देखें इस हेडिंग के ऊपर जो H6 है उसके ऊपर मैंने क्या पैडिंग CSS अप्लाई की है, ये CSS के ऊपर मैंने अप्लाई किया, देख रहे हैं आप, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस वाले हेडिंग के ऊपर जो मेन हेडिंग है
ठीक है। इसके ऊपर भी क्या किया हुआ है, CSS कुछ अप्लाई किया है, ये आप देख सकते हैं, ये करके देखिएगा। ठीक है, ये फ़ॉन्ट वेट मैंने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर, इस तरीके से लाइन हाइट दी है और पैडिंग दी है। ये फॉर्म कैसे आप बना सकते हैं, ये बहुत इजी है। ठीक है, आप इस फॉर्म को समझें। इस फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कॉलम MD6 जो है वो ओपन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने अपना एक डिव बनाया हुआ है। डिव को मैंने ये क्लास दी हुई है, सही है। फ़िलहाल ये क्लास यहाँ मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये गलती से मैंने लगा दी है। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, बेहतरीन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो मेरी किसी काम की नहीं थी वो क्लास, इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा, इसके अंदर फिर कस्टम फॉर्म, ये फॉर्म का टैग लगाना है आप लोगों ने। जब भी हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म का टैग लगाएंगे। फॉर्म के टैग के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से फॉर्म रो, सही है, और फॉर्म रो मार्जिन बॉटम, ये जो मार्जिन बॉटम है ये क्या है, ये बेसिकली फॉर्म को बनाने का तरीका है। ये जो इनपुट टैग, ये जो आपको दिख रहा है ना, इनपुट का सर्च बार, ये फ़ोन नंबर का सर्च बार और ईमेल, ये सिंपल आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स में जाना है, सही है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सही है। बूटस्ट्रैप आपने लिखना है, बूटस्ट्रैप सर्च करना है, बूटस्ट्रैप 4 के फॉर्म्स में जाना है। फॉर्म्स को आपने सर्च करना है, तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और ये देखें आपके सामने ये फॉर्म दिख गया है। ठीक है, तो सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, और जहाँ आपने यूज़ करना होता है आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। आप बना भी सकते हैं, ख़ुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्म रो जो ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसके अंदर एक इनपुट टैग लगाया हुआ है। उसके अंदर प्लेस होल्डर में मैंने लिखा है फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, योर मैसेज। ये टेक्स्ट एरिया है, सही है, इसका ख्याल रखिएगा। ये इनपुट है और ये टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया में हम लोग रोज़ लगाते हैं कि आपको कितनी रोज़ चाहिए। देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। ये देखें, ये रॉज़ हैं, इतना जो स्पेस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये रॉज़ हैं बेसिकली, इसीलिए इसने इतना स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सही है, वो किस तरीके से अप्लाई होगी। इसके ऊपर मैंने कुछ CS अप्लाई की हुई है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आप यहाँ से इस तरीके से इसको टारगेट करें। देखिए मैंने इसको पैडिंग दी हुई है, अप डाउन से इसको पैडिंग दी हुई है। ये देखें, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस पैडिंग को। ठीक है, सही, इसको आप पैडिंग, और ये लेफ़्ट राइट से भी मैंने इसको पैडिंग दी हुई है। लेफ़्ट राइट से कैसे, ये देखें, ये बहुत इजी है, आप करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने फिर इंपोर्ट और टेक्स्ट एरिया को भी स्टाइलिंग दी हुई है। फिर इसके अंदर एक बटन है, उसको भी मैंने स्टाइलिंग की हुई है, आपके सामने मैं इसको करता हूँ। ठीक है, और फिर इसको बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर भी इसको दिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल है, ये अगर आप ख़ुद से जब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, इसके ऊपर फिर मैंने इस बटन के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, CSS अप्लाई की हुई है, सही है। देखिए लेटर स्पेसिंग भी मैंने दिया हुआ है, कितना खूबसूरत है। देखिए लेटर स्पेसिंग का ये कमाल है। लेटर स्पेसिंग को आप लोग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, सही है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये अगर मैं इसको कम करूँ, ये देखें, ये बढ़ भी सकते हैं, ये कम भी। ये लेटर स्पेसिंग है, यानी इसके दरमियान स्पेस आ जाएगा। फिर मैंने कलर दिया है, इसको बैकग्राउंड कलर दिया है, और ये पैडिंग दी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट। अच्छा, इस आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये इस तरीके से इस सेक्शन से ऊपर कैसे गया है। ठीक है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट का काम है। इस मेन हेडिंग को, ये जो सेक्शन है, मेन सेक्शन को मैंने क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव देना है, सही है, पोजीशन रिलेटिव देना है। और इसका जो फॉर्म का जो क्लास है, फॉर्म की जो क्लास है बेसिकली, ये सेक्शन 7 फॉर्म। ठीक है, इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास देनी है। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ, सही है। तो एक मिनट, इसकी जो मेन क्लास है वो पहले मैं टारगेट करता हूँ। ये देखें,
फॉर्म सेक्शन की मेन हेडिंग को मैंने ये देखें पोजीशन रिलेटिव बोला हुआ है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, फ़िलहाल इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है, वो मैं देखता हूँ क्यों। ठीक है, फॉर्म सेक्शन को आपने पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है और इसकी जो क्लास है इस डिव की, इसको आपने क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास देनी है। ठीक है, हाँ ये देखें सेक्शन 7 फॉर्म को आपने क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास देनी है। तो ये इस तरीके से जैसे आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे और टॉप जो है वो आप उसको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे तो ये खूबसूरत ये सेक्शन से थोड़ा सा आउट अलग से दिखेगा, तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और लेफ़्ट आपको क्या करना है, लेफ़्ट आपको इतना दिखा देना है। ठीक है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो इस तरीके से आप पोजीशन एब्सोल्यूट से इसको सेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, जब आप इसको करेंगे, ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये आपको और भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से हमने ये पूरी वेबसाइट जो है आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप कोडिंग की है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम जो है वो समझ आई होगी। और अगर इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपको पेश आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप करके मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है, प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि किस तरह से लगी, ताकि मैं आने वाली वीडियोस जो है वो और इसी तरीके से मेहनत से बनाता रहूँ। आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और बाकी की जो इसके सेक्शन है यानी फुटर है वो भी मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, आने वाली वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।